दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। एक अलग किस्म की खनकती आवाज और गाने का अनोखा अंदाज, यही पहचान है इस महान गायक की। करोगे याद तो हर बात याद आ। उन्होंने गाया भी है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है अगर याद रहे। यह गीत उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों को अपनी बेहतरीन आवाज से नवाजा है। उनके गाए सदाबहार गाने और गजलें आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इन्हें संगीत विरासत में मिला था और यही वजह थी कि जब वो गाते थे तो सुनने वाले बस मंत्रमुग्ध रह जाते थे। दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आप जाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिग्गज गायक भूपिंदर सिंह की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनकी आवाज ही उनकी पहचान बनी, उन्हें एक समय संगीत से चिढ़ हो गई थी और वो संगीत से दूर भागने लगे थे, पर बाद में संगीत की ऐसी लगन लगी कि उनकी आवाज ही उनकी पहचान बन गई। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें ये मुकाम रातों रात मिल गया हो। इसके पीछे उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत और संगीत के प्रति उनकी दीवानगी छुपी हुई है। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में हम भूपिंदर सिंह जी के जिंदगी के उतार चढ़ावों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। भूपिंदर सिंह का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह भी एक बेहतरीन संगीतकार थे, इसलिए उन्हें बचपन से ही संगीत की शिक्षा दी जाने लगी थी। भूपिंदर सिंह के संगीत क्षेत्र में उनके पिता ही उनके पहले गुरु रहे। भूपिंदर सिंह के पिता नत्था संगीत की बारीकियों को लेकर अक्सर भूपिंदर को समझाइश देते रहते थे। बताया जाता है कि भूपिंदर सिंह के पिता सिखाने के मामले में बेहद सख्त थे। जब उनके पिताजी उन्हें संगीत सिखाते थे तो बहुत मारते भी थे और इसी मार के चलते भूपिंदर सिंह बचपन में संगीत से नफरत करने लगे थे। उन्हें संगीत से नफरत सी हो गई थी। इस दौरान उन्हें संगीत सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि संगीत में रचे बसे इस परिवार का ये सदस्य संगीत से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सका। भूपिंदर सिंह को तो संगीत की दुनिया में लौटना ही था और वो लौटे। धीरे धीरे समझ बढ़ने के साथ ही संगीत में उनकी रुचि भी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद गाने में उनका मन लगने लगा और वो अच्छी गजलें गाने लगे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। भूपिंदर सिंह को संगीत की शिक्षा तो घर से ही मिली थी, लेकिन सबसे पहले संगीत में उन्हें जो गाने का दिल किया वो थी गजल। गजल गाने में उनकी रुचि जागी। उन्होंने अपने गायकी के करियर की शुरुआत आकाशवाणी से की। आकाशवाणी में पहला कार्यक्रम करने के बाद उन्हें दूरदर्शन केंद्र में गाने का अवसर मिला। ऑल इंडिया रेडियो से ही उनकी गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिला। भूपिंदर सिंह गाना तो बेहतरीन गाते ही थे, इसके अलावा वो गिटार भी बजाया करते थे। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में प्रस्तुति दी और इसी दौरान उन्होंने वायलिन और गिटार बजाना भी सीखा। एहसास की शम्मा को
इस तरह जला रखना। साल 1968 में संगीतकार मदन मोहन ने ऑल इंडिया रेडियो पर उनका कार्यक्रम सुनकर उन्हें मुंबई बुला लिया। सबसे पहले उन्हें फिल्म हकीकत में गाना गाने का मौका मिला, जहां उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ जुगलबंदी में हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा गाने में अपनी गायकी का हुनर दिखाया। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। यह गाना उस दौर का सुपर हिट गाना साबित हुआ, लेकिन भूपेंद्र को कोई खास पहचान नहीं मिली। शहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। इसके बाद वो कम बजट की फिल्मों के लिए गजलें गाते रहे। साल 1978 में उन्होंने वो जो शहर था नाम से गजल गाई, जिसके बाद उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिली। भूपेंद्र सिंह कम बजट की फिल्मों में भी गायकी लगातार करते रहे और इसी दौरान उन्होंने खुद की लिखी गजलों में एक नया प्रयोग किया और ड्रम और स्पेनिश गिटार की धुन पर उन्हें पेश किया। इससे सबका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में मौसम, सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां और कई अन्य फिल्मों में गानों में अपनी आवाज़ दी। उनके कुछ प्रसिद्ध गीतों की बात करें तो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, दिल ढूंढता है फिर वही, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दो दीवाने इस शहर में, नाम गुम जाएगा, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, मीठे बोल बोले, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं जैसे अनगिनत नगमे शामिल हैं। इन गानों से भूपेंद्र सिंह को बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में पहचान मिली। भूपेंद्र सिंह ने बांग्लादेश की हिंदू गायिका मिताली मुखर्जी से शादी की। भूपेंद्र ने एक कार्यक्रम में मिताली की आवाज़ सुनी। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगीं, जो बाद में प्यार में बदल गईं। कुछ वक्त बाद सात सुरों के ये हमराही असल जिंदगी में भी हमसफर हो गए। इसके बाद मिताली और भूपेंद्र सिंह के नाम से दोनों साथ में कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे। सैकड़ों लाइव शो किए, जिससे उन्हें खासी लोकप्रियता हासिल हुई। उनका एक बेटा निहाल सिंह भी है, जो संगीतकार है। भूपेंद्र और पत्नी मिताली की गाई गजल राहों पर नजर रखना, होठों पर दुआ रखना, आ जाए कोई अगर शायद दरवाज़ा खुला रखना, गज़ल चाहने वालों की ऑल टाइम फेवरेट गज़ल में से एक है। एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना। भूपेंद्र और मिताली के कई एल्बम्स आए, इसमें शामे गज़ल सबसे मशहूर रहा। मशहूर गीतकार और फिल्मकार गुलजार के लिए कई गाने गाने वाले भूपेंद्र सिंह जी के बारे में गुलजार साहब ने एक बार कहा था कि भूपेंद्र की आवाज़ ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन और मन को तरोताज़ा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज़ आत्मा तक सीधे पहुंचती है। गुलजार के पसंदीदा गायकों में शुमार भूपेंद्र ने अमूमन उनकी हर फिल्म के लिए अपनी मखमली आवाज़ दी। सुरेश वाडकर के साथ उनका गाया हुआ मशहूर गाना हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए आज भी महफिलों की जान होता है। लेकिन आवाज़ की दुनिया का ये सितारा 18 जुलाई 2022 को सदा सदा के लिए डूब गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मुंबई के क्रिटी केयर हॉस्पिटल में भूपेंद्र सिंह का इलाज चल रहा था। मौत से करीब 10 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बड़ी आंत में कैंसर की आशंका भी व्यक्त की गई थी। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित हो गए थे। इस वजह से उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था और आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम भूपेंद्र सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक
और शेयर करें। भूपेंद्र सिंह जी के बारे में अपने विचार और उनका गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।